ब्रेक के बाद तहकीकात में आपका स्वागत है। 14 वर्षीय कथावाचक बालिका की हत्या के अनसुलझे पहलू से उठाएंगे पर्दा। क्या था इस घटना का असली सत्य? क्यों की गई इस मासूम की हत्या? वृंदावन से हमारे संवाददाता राजू कुशवाहा की एक खास रिपोर्ट। पुष्पांजलि उर्फ पूजा, जो थी एक कथावाचक, अपनी मधुर वाणी से श्रोताओं को कर देती थी मंत्रमुग्ध। लेकिन इसके जीवन में नया साल आया एक महाप्रलय बनकर। इस मधुर कोकिला कथावाचक पुष्पांजलि को निगल गया काल का दानव अपना ग्रास बनाकर। और लगा गया एक प्रश्न चिन्ह कि आखिर में क्या कारण थे कि पुष्पांजलि की हत्या कर दी गई। जो कली अभी तक पूरी तरह फूली फली भी नहीं थी, उसको तोड़कर रौंद दिया गया समाज में व्याप्त हिंसक प्रवृत्ति के इंसानों द्वारा। जिला मथुरा वृंदावन के कृष्ण तिवारी की 14 वर्षीय बेटी पुष्पांजलि कथा मंडली के चेतराम शर्मा, जो कि कीर्तन मंडली में तबला वादक का कार्य करता था, कहते हैं कि इन दोनों में प्यार का अंकुर फूटने लगा था। ये बात अलग है कि प्यार एक तरफा था या दो तरफा, अथवा प्रेम की आग दोनों दिलों में लगी थी या एक ही छोर पर। मैंने नहीं मारा, अपने आप उसने गोली मारी, कोई प्रकार से नहीं। आज उसके घर में ऐसे दिखाने गए थे कि परिवार को बाहर बैठ के उसके भाई को दिखा रहा था, उसकी माँ को दिखा रहा था। लेकिन चेतराम की माँ ने तो पुष्पांजलि ही उससे प्यार करती थी और उसने उसके भाई के जन्मदिन पर गिफ्ट भी दिया था। पुष्पांजलि अपने कमरे में थी कि तभी गोली की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य चौंक गए, क्योंकि गोली की आवाज पुष्पांजलि के कमरे से ही आई थी। जब घर वालों ने पुष्पांजलि के कमरे में जाकर देखा तो वे वहां का नजारा देखकर स्तब्ध रह गए, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। अपनी आंखों पर उन्हें यकीन नहीं आया कि जो सामने लाश के रूप में तब्दील पड़ी हुई है, वह लाश उनकी अपनी लाडली पुष्पांजलि की ही है। गोली मार दिया मेरी बच्ची पूजा पुष्पांजलि। कौन लोग थे वो? चेतराम श्रीमद् भागवत का वाचन करती थी, जो उनका कई एक प्रांतों में नाम था जी। उम्र 14 वर्ष की, धमकी देने लगा, फिर बोला शादी हम करेंगे तुम्हारी बेटी से। जबरदस्ती है कैसे, अब नहीं करोगे तो बेटी को हम गोली मार देंगे। चेतराम के हाथ में पूरा कट्ठा, वो अंदर ही चले गए। अंदर जाए एक घंटा पहले तो इसे मार दियो मोड़ पर और भागे चले गए दोनों लोग। इसी तरीका से बात फोन में बात करते हैं पहले, और वो गाली वाली देते हैं फोन में, तो उसके बाद आज शायद पुष्पांजलि ने चेतराम से दिल लगाकर प्रेम नहीं बल्कि कोई घृणित अपराध किया था। आखिर क्या थे वे हालात कि पुष्पांजलि को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और मौत की मातमी डोली के साथ बाबुल के घर से हमेशा हमेशा के लिए हो गई वह बेचारी विदा, जिस करुण व रुदन विदाई की अंतिम मंजिल थी शमशान की धू धू जलती चिता। तो क्या प्रेम की मंजिल मौत है? क्योंकि इस प्रेम प्रसंग का आखिरी पड़ाव व परिणाम निकला पुष्पांजलि की मौत, जो हुई थी सिर पर गोली लगने के कारण। आखिर ये गोली किसने मारी, क्यों मारी, क्या था इसका कारण, ये अनसुलझी पहेली बनकर रह गया है। अब यहाँ से शुरू होती है पुष्पांजलि की हत्या की एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना शायद पुलिस के लिए भी सिरदर्द का कारण बन सकता था, बशर्ते कि पुलिस पुष्पांजलि की हत्या के मामले की सही जांच पड़ताल करती। लेकिन इस मामले में तो पुलिस ने गिरफ्तार किए चेतराम को हत्यारा साबित करने के लिए उस पर 3rd डिग्री तक का प्रयोग कर डाला, परंतु युवक चेतराम का हौसला नहीं टूटा और उसने उल्टा ही प्रशासन से कुछ ऐसे सवालों का जवाब मांगा जो वास्तव में तथ्यपूर्ण और पूछने योग्य थे और उस पर गौर करना जरूरी भी था। पुष्पांजलि के भाई बलराम तिवारी ने पुष्पांजलि की हत्या में जिस युवक चेतराम शर्मा को दोषी ठहराया, और आज अचानक क्या हुआ कि 4:30 बजे उनका फ़ोन आया
5 बजे के करीब कि भाई तुमसे जब हमारी बनती नहीं तुमने क्यों मैसेज दिया हमको, क्यों मैसेज दिया, क्या मैसेज देने की ज़रूरत थी नए वर्ष के अवसर पर। हमने कहा जी मैसेज दिया तो कोई गलती तो नहीं किया, तो ठीक है तो मैं मैसेज के रूप में मैं आकर के अभी आपसे बात करता हूँ। तो आते आते उसने जो है सबसे पहले फायर कर दिया और वो फायर जा करके पूजा के सर में जा टकराई। उस पर पुलिस ने जमकर उससे जुर्म कबूलवाने को लेकर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। यही नहीं, न्यायालय के आदेशों व मानवाधिकारों की अवहेलना करते हुए अभियुक्त चेतराम को लगातार 2-3 दिन तक प्रताड़ित करने के बाद भी पुलिस चेतराम से जुर्म कबूल नहीं करवा सकी, क्योंकि युवक चेतराम के कुछ चुभते व सार्थक सवालों का शायद पुलिस के पास भी कोई जवाब नहीं था। क्या थे वे सवाल जिनका अभियुक्त चेतराम ने प्रशासन से मांगा जवाब? क्यों हुआ था उस पर 3rd डिग्री का प्रयोग? चेतराम की ये दलीलें क्या सच हैं या एक अपराधी अपने को बचाने के लिए पैंतराबाजी का ड्रामा रच रहा है? क्या सच में वो निर्दोष है? लेकिन पुष्पांजलि की तो मौत हुई है, ये तो 100% सच है। चेतराम का कहना है कि जब पुष्पांजलि के कमरे से गोली की आवाज आई तो वह घर के बाहर खड़ा था। अगर पुलिस हत्या में प्रयुक्त तमंचे से ही फिंगरप्रिंट ले तो साफ साफ पता चल जाएगा कि इस हत्या में किसका हाथ है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी उसके अपने ही घर से की थी, लेकिन उसे किसी और स्थान से गिरफ्तार दिखाया गया है। और भी कई तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं है और वह निरुत्तर ही मौन बनी हुई है। देखिए, इस प्रकरण में अब तक मेन जो अभियुक्त चेतराम शर्मा जी उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरा अभियुक्त उन्होंने करण नामजद किया है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन से निकल के आ रहा है उसका नाम विनय पता चल रहा है। इस दिशा में भी विवेचना चल रही है, जो हालात हुए कि उस हिसाब से कार्रवाई। जबकि चेतराम का कहना है कि पुष्पांजलि से उसका कोई संबंध नहीं था, फिर भी उसने उसके भाई के जन्मदिन पर गिफ्ट भी दिया था। पुष्पांजलि का ही मैसेज बार बार उसके मोबाइल पर आता था और आज वह पुष्पांजलि के घर वालों को वही मैसेज दिखाने गया था। तो उसके बाद उनकी माताजी ने ये कहा अगर आओ कि हमारी लड़की का या मैसेज या फ़ोन आए तो आप हमारे घर पर दिखाने के लिए आना। तो उस दिन जब आया तो हमारा भाई उस मैसेज को यानी कि फ़ोन को दिखाने के लिए वहाँ घर पर बलराम को गया, ऐसा आप इसको रोकिए, तो आपकी लड़की के ये सब फ़ोन है पहले से आए हुए हैं, फिर मुझको दोष नहीं देना। अंदर जो है गोली चलने की आवाज़ आई है और इसको देखकर वो बलराम और हमारे भाई अंदर तक गए हैं। ये सब घबरा कर वो वहाँ से भाग आया और भागने के बाद बलराम ने यही शोर मचाया कि चेतराम गोली मारकर भाग आए। चेतराम के भाई ने भी पुलिस प्रशासन पर जबरदस्ती मर्डर वेपन पर चेतराम के फिंगरप्रिंट लेने के आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अपनी मनमानी करके उसके भाई को पुष्पांजलि की हत्या के मामले में फंसाना चाहती है। हमारे भाई के साथ में थाने में भी ये हुआ है कि हमारे भाई को जबरदस्ती मारकर जो तमंचा वो लोग बता रहे हैं उस पर जबरदस्ती उनके हाथों के निशान बनवाने की पुलिस ने कोशिश की है। पुष्पांजलि की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है और दूसरी तरफ चेतराम के परिवार के लोग उसके साथ हुए इस घटनाक्रम को लेकर मानवाधिकार आयोग की शरण लेने की बात कह रहे हैं। तो क्या पुष्पांजलि के हत्यारे को सजा मिलेगी? उसकी आत्मा को न्याय का सुकून मिल पाएगा? कहीं पुष्पांजलि ने बदनामी के डर से खुद ही तो अपने पीछे ये तमाम सवाल छोड़ गई है पुष्पांजलि की मौत। ये सब कानूनी दांवपेचों के चलते उलझता ही नजर आ रहा है। क्या सुलझा पाई है पुलिस इस मौत की गुत्थी को? पुष्पांजलि की मौत का मामला एक पेचीदा रहस्य बनकर रह गया है। अब तो इंतजार बस इस बात का है कि कब उसकी आत्मा को न्याय का सुकून मिलेगा। इस अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक बद्री को दीजिए इजाजत। नमस्कार।